हेलो सभी को नमस्कार। मैं मृणाली पटेल आपके साथ। आज मैं एक भारत का कार्यक्रम है जो आयुष्मान भारत एक कार्यक्रम है जिसमें एक स्वस्थ शाला इसके बारे में माहिती दी गई है। तो एक टॉपिक है उसमें, इसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। बच्चों के लिए जो तरुणावस्था में है उनके लिए कि एक सुंदर कौन। तो आजकल जो समाज में जो एक इम्प्रेशन खड़ी हुई है और सामाजिक व्यक्तियों ने ही ये इम्प्रेशन बनाई है जिसमें हम सब आ जाते हैं कि सुंदर कौन। तो हम ऐसा मानते हैं एक सामाजिक दृष्टि से कि जिसका नाक ऐसा हो, रंग ऐसा हो, आंखें ऐसी हो, वो सुंदर। ऐसे मनोस्थिति बनाई गई है, बनी हुई है। हम कहते हैं कि ये कितनी सुंदर है, ये कितना सुंदर है, तो हम उसको जानते ही नहीं हैं और हम बाहरी दिखाव से उसको सुंदर मान लेते हैं। तो सच में क्या सुंदरता बाहरी दिखाव से है? सुंदर आंतरिक होती है जिसमें बहुत सारे गुण भरे हुए थे। जैसे कुछ मैं गुण को काउंट करती हूँ, जैसे एक नैतिकता है, एक सत्य है, प्रेम, दया, करुणा, फीलिंग्स भी आती है उसमें। तो ये सब होता है, उसको गुण कहते हैं और वो एक आंतरिक सुंदरता को बढ़ावा देता है। आंतरिक सुंदरता से ही व्यक्ति सुंदर दिखती है। हम आज खास तौर पे जो 12 से ऊपर जो बच्चे हैं उनके लिए खास बात करना चाहते हैं, तरुणावस्था के बच्चों के लिए, कि वो एक लघुता ग्रंथि में आ जाते हैं जब उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे में ये कमी है। तो एक लघुता ग्रंथि से वो पीड़ित बनते हैं। लेकिन सच में हमें उनको बताना है कि सुंदरता बाहरी नहीं होती है, आंतरिक होती है, जो बहुत सारे गुण से सरभर होती है। जैसे एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि जैसे स्कूल में या क्लास में हम बात करें तो बहुत सारे फैन हैं और लाइट्स हैं। जब हम वो क्लास से बाहर जाते हैं कुछ एक्टिविटी करने के लिए तो टीचर सारे फैन और लाइट्स ऑफ करते हैं, लेकिन कहीं 1 या 2 लाइट्स ऑन रह गई है तो बच्चा उठकर जाके खुद वो ऑफ कर देता है। दैट इज़ ए नैतिकता। तो ऐसे गुण, बहुत सारे गुण हैं, लगभग 65 से 70 इतने गुण हैं। तो वो गुण उनमें अगर जो डेवलप हो तो बच्चा अपने आप सुंदर दिखता है। तो ऐसे गुणों के बारे में, हाँ, कोई भी व्यक्ति संपूर्ण संपन्न सारे गुण से होती नहीं है, हम सब जानते हैं, लेकिन उन्हीं गुण को हमें डेवलप करना है। जैसे हम एक प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। जैसे एक नींबू हमने एक बच्चे को दिया और हम बोलेंगे इसका निरीक्षण कर। बच्चा देखेगा, हम 1 मिनट देंगे, फिर वापस लेंगे और कहेंगे कि इसमें क्या है। तो कई बार बच्चे वो ढूंढ नहीं पाते हैं। हम पूरा नींबू को निरीक्षण करते हैं, कहीं दाग है, कहीं कट है, कहीं एक साइड से ग्रीन है, येलो है एक साइड से, तो ये सब देखते हैं। इसी तरह हम अपने अंदर को जांचेंगे और देखेंगे कि हमारे में क्या नहीं है, उसको हमें डेवलप करना है। तभी हमारे में सारे गुण संपन्न होंगे और अपने आप व्यक्ति सुंदर दिखेगी। तो ये बात है सुंदरता की। और दूसरी बात, जब बच्चे तरुणावस्था में आते हैं तो जो लड़के होते हैं उनके आवाज़ में फ़र्क दिखता है, मूंछें आती है,
तो कई बार ऐसा होता है कि उसी उम्र में आते ही बच्चों को ये सब बायोलॉजिकली चेंजेस होते हैं। तो कई बार बच्चों को अपने बॉडी के नेचर के हिसाब से कई बार जल्दी चेंजेस आते हैं, कई बार बाद में चेंजेस आते हैं। तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में मैं एक बात बताना चाहती हूँ। जैसे एक लड़का है रमेश, और वो तरुणावस्था में आके ही उसके दाढ़ी मूंछ उगने लगते हैं। और दूसरा है गणेश, जिसको दाढ़ी मूंछ अभी आई नहीं है। रमेश बोलता है कि देखो मैं मर्द हूँ, मेरे दाढ़ी मूंछ आए हैं, मेरा आवाज़ जो चेंज हो गया है। और जो गणेश होता है उसका आवाज़ थोड़ा सा पतला जैसे लड़की जैसा होता है। तो वो मनोमन अपने लघुता ग्रंथि में आता है। रमेश बोलता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे शेर कहते हैं, मेरा शेर। और वो गणेश होता है, वो कहता है मनोमन कि मेरी माँ तो मुझे मेरा लाडला बेटा कहता है। तो यहाँ पर दो डिफरेंस दिखते हैं व्यक्ति को। और जो गणेश जैसा बच्चा होता है वो लघुता ग्रंथि में आते हैं। एक्चुअली वैसा कुछ भी नहीं है। बायोलॉजिकली चेंजेस कभी किसी को जल्दी आते हैं, कभी किसी को बाद में आते हैं। तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरह लड़कियों में भी किसी को जल्दी पीरियड्स होते हैं, किसी को बाद में होता है। तो उसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने बॉडी के नेचर के हिसाब से, इंटरनली नेचर के, बॉडी के नेचर के हिसाब से ये चेंजेस आगे पीछे होता है। तो उसमें कभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें भी मैं एक एग्जाम्पल के ज़रिए बताना चाहती हूँ। एक टीना होती है और उसका बहुत सर्कल होता है। तो जैसे ही 12-13 सालों में आते हैं तो वो अपना बायोलॉजिकली चेंजेस बॉडी में आते हैं, और एक भावात्मक चेंजेस भी उन्होंने डेवलप होता है। वो बातें करते हैं, सिनेमा की बातें करते हैं, घूमने की बातें करते हैं, एक दूसरे के नेचर की बातें करते हैं। बहुत सारी ऐसे चेंजेस उन लोगों में आते हैं। तो पेरेंट्स को भी बताना चाहती हूँ कि ये एक बायोलॉजिकली चेंजेस होते हैं। बार बार दर्पण में देखना कि मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसी दिखती हूँ, तो ये सब एक भावात्मक चेंजेस भी उनमें आते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे जो 12, 13, 14 साल में होते हैं तो वो अपना मतलब ऐसा मानते हैं कि मेरा ही होना चाहिए, मैं जो बोलता हूँ वो होना चाहिए, मेरा व्यक्ति सुनना चाहिए, ख़ास तौर पे अपने फैमिली में अपने पेरेंट्स का। तो वो ऐसा मानते हैं बच्चे कि पेरेंट्स मेरी जो बातें हैं वो मानने चाहिए, मेरी जो बातें हैं वो सुनने चाहिए, कि मैं ऐसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये बोलता हूँ, मैं जो ये कहता हूँ ये होना चाहिए। और मेंटली भी एक भावात्मक चेंजेस भी होते हैं कि एक जैसे कुछ चीज़ें अच्छी लगनी, कुछ चीज़ें बुरी लगनी, वो चेंजेस भी वो एक डिफाइन करते हैं और डिफरेंस वो देखते हैं, प्रिडिक्ट भी करते हैं। बहुत सारे चेंजेस भावात्मक होते हैं। तो ये एक नॉर्मल है, और पेरेंट्स को भी कहते हैं कि बस उनको एक सपोर्ट करना है, प्यार देना है। और एक ये भी बात है साथ में जो हमें बहुत ही ध्यान रखने है कि इसी उम्र में बच्चे डिसीज़न लेते हैं, खुद लेने का प्रयत्न करते हैं और ऐसा मानते हैं कि मैं ये जो कहता हूँ करता हूँ सही है। तो इसी टाइम भी हमें ध्यान रखना है कि जीवन में 2 रास्ते आते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। इसी उम्र में ये पॉजिटिव नेगेटिव जो 2 रास्ते हैं उनमें से रास्ता चुनते हैं। हमें इसी समय बताना है कि कौन सा रास्ता सही है। नॉर्मली इजी रास्ता हमें नेगेटिव साइड ले जाता है, हार्ड वर्क हमें पॉजिटिव साइड ले जाता है,
और आजकल तो बहुत सारे ऐसे रास्ते भी हैं जिसमें बच्चा डाइवर्ट भी हो जाता है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है और बच्चों को भी ध्यान रखना है कि हम जानते तो है कि सही क्या है, लेकिन रास्ता पकड़ने में थोड़ा हमें कठिन लगता है। तो हमें अच्छा बनना है, अच्छा रिजल्ट लाना है, अच्छी कारकिर्दी पे जाना है, अच्छे संस्कार पाने हैं, तो थोड़ी तकलीफ तो रहेगी, लेकिन ये तकलीफ को साथ में लेकर हार्ड वर्क करके हमें सही रास्ता चुनकर हम सही व्यक्ति समाज के लिए बन सकते हैं। तो ये जो बायोलॉजिकली चेंजेस है तो इसको हमें एक्सेप्ट करना है और आगे पीछे हम अपने बॉडी को डेवलप भी कर सकते हैं। तो बस इसके साथ थैंक यू सो मच।